देखिए, आगरा में भी पहले चरण यानी 4 मई को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। आगरा की जनता चुनावी रणभेरी में किन मुद्दों पर वोट करेगी, इस बारे में बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। 4 और 11 मई यानी 2 चरणों में पूरे प्रदेश के नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। आगरा का जो नगर निकाय चुनाव है फर्स्ट फेज में होगा, 13 तारीख को काउंटिंग होगी। तो ऐसे में आगरा के लोग क्या सोचते हैं, शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है, तो क्या उनके मुद्दे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बात करते हैं। आप बताइए, फर्स्ट फेज में आगरा में इलेक्शन होना है, अब एक नया मेयर आपको मिलेगा, वोट कास्ट करना होगा आपको, तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में रख के वोटिंग करेंगे? देखिए, आगरा में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे तो आगरा में विकास लगातार चल रहा है, लेकिन आगरा में अभी भी जो आगरा ताजमहल के जोन को छोड़ दिया जाए जिसमें स्मार्ट सिटी ने विकास किया, उसके अलावा आगरा को देखेंगे, आगरा काफ़ी बड़ा है शहर की सीमा से, तो उनमें विकास की बहुत ज़रूरत है। उनमें ना तो अभी पानी प्रॉपर है, सीवरेज की समस्या है, नाली खरंजे, प्रॉपर सफाई नहीं, ये सारी चीज़ें अभी मुद्दे ज़मीन पर बरकरार हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक बिग प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो भी कार्य हुए एक सीमांत क्षेत्र में हुए हैं और आगरा भौगोलिक दृष्टि से एक जाना पहचाना नाम है और बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए बहुत बड़े विकास की ज़रूरत है। देखिए, आगरा जो है वो पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी के हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं उतनी है नहीं जितनी की होनी चाहिए थी। धरातल पे कोई काम नहीं पहुँचा है। एयरपोर्ट हमारा बनना था और आगरा की जनता की बहुत बड़ी मांग है यहाँ पे एयरपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है या कोई और फ्लाइट पकड़नी है, तो पर काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी एयरपोर्ट यहाँ पर जरूर होना चाहिए। ऐसा मुद्दा है कि जो आगरा के लोगों के लिए लंबे समय से मांग है। आप बताइए, बस अब सिर पर है चुनाव, 4 तारीख को वोटिंग करनी है, 4 मई को। मैं कहता हूँ चुनाव के टाइम अब सभी नेताओं को आगरा ध्यान आएगा। G20 पे देश विदेशों से लोग बाग आगरा आए। आगरा के मेयर साहबों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम काम करा रहे हैं वो परमानेंट काम कराएं। G20 पे जो भी काम कराया सब धुला जा रहा है, क्या मतलब रहा उसका, पैसे का बर्बादी रहा। अब अगर ये मुद्दा बनेगा, क्या ये मुद्दा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा ये मुद्दा? जनता देख नहीं रही है कि पैसे की बर्बादी हुई बेफालतू के। अगर कोई चीज़ बनानी थी तो उसे परमानेंट बनाते। अगस्त में फिर G20 आ रहा है, विदेशी लोग आएंगे, क्या हमारी लोगों की इमेज रहेगी? जनता है वो पूरी तरीके से चुनाव और मेयर भी बीजेपी का ही बनेगा और अपना बनेगा। कहने की बातें सब है, मगर विकास भी अब जैसे कभी विकास ही नहीं हुआ होगा तो विकास तो तरीके से ही होगा। अब हम लोग जैसे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो हम लोग जीतने के बाद में घर नहीं बैठते हैं, अपने पार्टी के कार्य में लगे रहते हैं और कार्य ही करना हम लोगों को रहता है। अब रही बात चुनाव में जैसे वोट मांगने की बात है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो रुक रहा हो और सभी काम विकास बराबर चल रहा है। अब जगह बड़ी है, अब एकदम कोई चाहे कि एकदम हो जाए तो नहीं हो। अच्छा, संभावनाएं हमेशा सतत रहती हैं, लगातार आपको कुछ ना कुछ पब्लिक की डिमांड बनी रहती है। आप खुद एक शहरी के नाते क्या लगता है आपको कि अब आपके हाथ में वोटिंग राइट्स हैं? 5 साल क्या आपके मेयर ने किया, क्या आपके पार्षद ने किया, ये अब आपको तय करना है, उसी के आधार पर वोट करना है। 4 तारीख को वोटिंग है। आगरा प्यार की नगरी है, मोहब्बत की नगरी है। आगरा में देश से विदेश से बहुत टूरिस्ट आता है, लेकिन टूरिस्ट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है सब फॉर्मेलिटी हो रही है। ना पार्षद कोई काम कर रहे हैं, ना मेयर कोई काम कर रहा है। मैं बीजेपी का ही बंदा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी ही कॉलोनी में, मैंने आपको भी फ़ोन किया था, नाले की वो पोजीशन है, वो पोजीशन ख़राब है पानी की। मेयर साहब ने, नवीन जैन ने 6 फरवरी को उसका उद्घाटन किया था, पेपर में निकलवाया था, सारा कॉफ़ी नाश्ता का अरेंजमेंट हुआ था, लेकिन आज कॉलोनी कम से कम 1-1 फुट पानी में से निकल कर जा रही है। मेरे ऑफिस के सामने 1-1 फुट पानी भरा हुआ है, यही फतेहाबाद रोड पे ताजव्यू के बराबर। तो आप देखते हैं कि ये सारे जो मुद्दे हैं, जो सिविक मुद्दे हैं, आम शहरियों के मुद्दे हैं, सड़क, नाली, खड़ंजा, इसके साथ ही रेगुलर जो सैनिटेशन है, और आगरा एक बहुत ही एक टूरिज्म नगरी के लिहाज से एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का गेटवे है। ये सारे मुद्दों को लेकर आगरा की जनता वोट करेगी। शहर की सरकार एक बार फिर से चुनने का वक्त आ गया है। आगरा में 13 नगरीय निकाय है, जिसमें 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 कहा जाए नगर पंचायतें, 7 नगर पंचायतें। तो कुल मिला के 13 नगरीय निकायों पर आगरा की जनता वोट डालेगी और इन सारे मुद्दों को लेकर वो उन जनप्रतिनिधि या जो लोग इस बार एक बार फिर से मैदान में खड़े हैं उनसे उनका हिसाब किताब मांगेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। इटावा निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से इटावा की जनता का क्या कहना है, उनसे भी बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने।
शहर की सरकार का मतलब निकाय चुनाव की घोषणा जिस तरह से हुई है और 2 चरणों में मतदान होना है और 13 तारीख को इसका बाकायदा मतगणना होगी, तो इटावा में किस तरह से गर्माहट है, लोग किस तरह सोचते हैं। हमारे साथ ये शास्त्री चौराहे पर शहर के वो संभ्रांत लोग हैं जिनका सरोकार आम जनमानस की समस्याओं से लेकर और उनको रूबरू होना होता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दावेदार हैं इस चुनाव को लेकर। जो दावेदार लोग हैं वो भी मेरे साथ हैं। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है और उसके बाद 2 चरणों में मतदान होना है, तो किस तरह से इटावा की जनता देखती है। चूंकि शहर का चुनाव, शहर की समस्या, शहर की बात, हर बात जब शहर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।